हाय एवरीवन, वेलकम टू द डॉट बैच। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि किसी भी ऑलरेडी क्रिएटेड गिट रेपो पे कैसे हिस्ट्री देखते हैं। हम देखते हैं कितने कमिट्स इसमें किए गए थे, किस कमिट में क्या चेंज हुआ था, ये सब देखते हैं। अब हम देखेंगे जो हमने एम्प्टी रिपोजिटरी बनाई थी उसमें किस तरीके से हम खुद चेंजेस को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम फाइल्स को ऐड करेंगे, ये सब हम देखते हैं। तो चलिए वापस से टर्मिनल पे चलते हैं। टर्मिनल ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे मूव करते हैं और यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं पहले। ठीक है, तो mkdir एक मैं एम्प्टी फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ माई रेपो। माई रेपो पे मूव करते हैं। माई रेपो मूव करने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली रेपोजिटरी बनी हुई है। गिट रेपोजिटरी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे गिट इनिट कमांड का यूज करना पड़ेगा। गिट इनिट करने के बाद एक एम्प्टी रिपोजिटरी मेरे सामने तैयार है। ठीक है, गिट स्टेटस करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, कोई कमिट भी नहीं है। ठीक है, कुछ कमिट करने के लिए भी नहीं है, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि क्रिएट एंड कॉपी फाइल्स। कोई फाइल या तो क्रिएट करो या कॉपी करो एंड यूज गिट एड टू ट्रैक। गिट एड फाइल को डालना पड़ेगा, यानी गिट एड फाइल का नाम डालना पड़ेगा उस फाइल को ट्रैक कराने के लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम गिट एड कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करता है, एड फाइल टू ट्रैक। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है ये। सबसे पहले एक फाइल को क्रिएट करते हैं। इसके अंदर मैं जाऊं और फाइल को क्रिएट करने के लिए विंडोज में फाइल जो आपकी डायरेक्टली क्रिएट हो जाती है, सिंपल राइट क्लिक करके आप फाइल न्यू करते हो, फिर फाइल पे जाते हो, एक टेक्स्ट फाइल बन जाती है, उसको रीनेम कर देते हो आप अपने कोई भी एक्सटेंशन से, .cpp या .js। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका है। यहाँ पे मैं सिंपल सी एक, सपोज करो मैं एक C++ फाइल बना देता हूँ, #include io stream int main। ये मैंने सिंपल सी फाइल बना दी है। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं main.cpp। इसको सेव कर लेते हैं, मैंने सेव कर लिया है। इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। तो मैंने अपनी रिपोजिटरी के अंदर एक फाइल ऐड कर ली है जिसका नाम है main.cpp। अब अगर मैं गिट स्टेटस करके देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि अभी भी कोई कमिट ऐड नहीं हुए हैं, बट अब वो बोल रहा है कि एक फाइल तो दिख रही है मुझे, बट अभी वो ट्रैक नहीं हो रही है। तो उसको ट्रैक करने के लिए मुझे गिट ऐड का कमांड का यूज करना पड़ेगा कि इसको ट्रैक किया जाए। ठीक है, यानी कि गिट ऐड क्या करती है, अगर कोई न्यू फाइल आई तो वो करती है ऐड फाइल टू ट्रैक, और अगर कोई ओल्ड फाइल है, यानी कि वो फाइल पहले से पड़ी थी, तो उसको वो स्टेजिंग इंडेक्स में डाल देती है। स्टेजिंग इंडेक्स हमने पढ़ा था, एक एरिया जहां पे टू बी कमिटेड से पहले, कमिट करने से पहले जहां पे होते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि एक नई फाइल है तो मैं क्या करूंगा, गेट एड main.cpp, इसको ऐड किया मैंने। और अब अगर मैं गिट स्टेटस देखूंगा तो बोलेगा कि भाई नई फाइल ऐड हुई है। यहाँ साफ साफ हमें नजर आ गया, दिस इज ए न्यू फाइल। ठीक है, अब इस फाइल को हम कमिट करते हैं। अब तक एक भी कमिट नहीं था, हम सबसे पहला कमिट अब करने वाले हैं। ठीक है, गिट ऐड कमिट करने से पहले गिट ऐड कमांड चलाना जरूरी है हमें, वो हम चला चुके हैं, यानी कि अब ये फाइल ट्रैक हो रही है। ठीक है, क्योंकि नई फाइल थी तो ये नई न्यूएस्ट फाइल है, तो इसको सीधा कमिट हम करेंगे। ठीक है, ये स्टेजिंग एनवायरनमेंट में जाएगी, यानी गिट ऐड करने का स्टेजिंग एनवायरनमेंट में ही है अभी ये, क्योंकि नई फाइल है ये। अब उसके बाद इसको हम कमिट में मूव कर देंगे, यानी कि ये रिपोजिटरी में फाइनली कमिट हो जाएगी। कमिट के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं गिट कमिट कमांड का। कमिट के लिए मुझे एक -m भी यूज करना पड़ता है, वही बताता है कि इस कमिट का मैसेज क्या है। याद है जब हम गिट स्टेटस कर रहे थे, गिट लॉक कर रहे थे, तो मुझे कमिट के मैसेजेस भी नजर आ रहे थे। ठीक है, दोबारा से दिखा देता हूं। अगर मैं इधर जाता हूं और कमिट्स पे जाता हूं तो मुझे यहाँ पे मैसेजेस नजर आ रहे हैं, राइट। तो इन मैसेजेस को ऐड करने के लिए गिट कमिट -m, और मैसेज का नाम देता हूं मैं init main.cpp, कि भाई main.cpp पे इनिशियलाइज की गई है। ये मैंने एंटर किया, वो बोल रहा है कि एक फाइल चेंज हुई है, उसमें 5 इंसर्शंस हुई हैं, यानी कि नई फाइल थी। ठीक है, अब मैं करूंगा गिट स्टेटस, तो मुझे नजर आ रहा है कि देयर इज नो कमिट, कोई वर्किंग डायरेक्टरी में कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं है। ठीक है, और अब मैं गिट लॉग का यूज करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि मैंने एक कमिट ऐड कर दिया है, एक ही कमिट है। ठीक है, लव बब्बर नाम से, इसी का लैपटॉप यूज कर रहा हूं मैं, init main.cpp। और इस कमिट में क्या चेंज हुआ है ये देखने के लिए मैं गिट शो कमांड का यूज कर सकता हूँ। गिट शो, और मुझे आईडी डालनी पड़ेगी, ये गलत से आईडी डल गई है,
दोबारा से git show और ये आईडी डालनी होगी मुझे, कॉपी एंड पेस्ट। तो ये दिख रहा है कि इस कमिट में क्या हुआ था, इस कमिट में main.cpp के अंदर 5 लाइन्स ऐड हुई थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमने देखा गिट ऐड किया, अब हमने गिट कमिट भी करके देख लिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है main.cpp है, इसमें आपको एक मॉडिफिकेशन ऐड करते हैं। ठीक है, सिंपली मैं इसके अंदर एक और लाइन ऐड कर देता हूं। ये मैंने एक और लाइन ऐड कर दी। अब ये लाइन ऐड करने के बाद आप सभी को पता है यहाँ क्या होगा, गेट स्टेटस में वो बोलेगा कि भाई एक फाइल मॉडिफाई हुई है, इस फाइल को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, अब ये मॉडिफिकेशन हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या देखना है कि करंटली इस फाइल में क्या मॉडिफिकेशन की गई है। तो मैं यूज करूंगा गेट डिफ और फाइल का नाम। तुम्हें समझ आया कि पहले जो कमिट था, यानी कि पहला जो चेक पॉइंट बना हुआ था, पहले जो सेव पॉइंट बना हुआ था, वो क्या था, हेलो वर्ल्ड। अब मैंने हेलो डॉट बैच डाल दिया है, तो इसमें वो दिखा रहा है कि अब न्यू मॉडिफिकेशन ये लाइन की गई है, यानी कि यहां पर इस लाइन पर लाइन नंबर 5 पर एक एडिशन हुआ है। ठीक है, ये दिखा भी रहा है, देखो लाइन नंबर 5 पर एक एडिशन हुआ है। ठीक है, और ये क्या, ये यहाँ पे क्या दिखाता है कि ये दिखा रहा है कि ए main.cpp यानी कि पुराना वर्जन है इस फाइल का, अब एक नया वर्जन b main.cpp नया वर्जन ये ऐड हो गया है। ठीक है, इसको भी मुझे अगर डालना है, मुझे कमिट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गिट स्टेटस में करके देख लेता हूँ, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड से क्या होगा, गिट ऐड से स्टेजिंग इंडेक्स में मूव होगा, गिट ऐड। अब गिट ऐड के साथ एक और कमांड का मैं यूज कर सकता हूँ, यानी इस कमांड को एक और तरीके से यूज कर सकता हूँ, गिट ऐड डॉट क्या बोलता है, जितनी भी फाइल मॉडिफाइड है ना सबको ऐड कर दो। बट ये जो गिट ऐड और डॉट है, इसको यूज करना नॉट रिकमेंडेड होता है, क्योंकि हो सकता है अगर मान लो हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स में चेंज हो, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी फाइल चेंज को भी आप स्टेजिंग इंडेक्स में डाल दो जो आप कमिट करना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मैं नाम के साथ यूज करूं, गिट ऐड main.cpp। दोबारा किया, अब मैं अगर गिट स्टेटस करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि ये फाइल मॉडिफाइड नजर आ रही है और ये ग्रीन हो गई है, यानी कि टू बी कमिटेड है। ठीक है, इससे पहले क्या मैसेज आया था, चेंजेस नॉट स्टेज्ड, चेंजेस जो है स्टेज नहीं किए गए हैं कमिटेड के लिए, कमिट करने के लिए। अब जो है चेंजेस जो है टू बी कमिटेड स्टेज पे है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, आप सबको पता है मुझे गिट कमिट करना है, गिट कमिट -m। उसके बाद मैं डाल देता हूं एडिड हेलो डॉट बैच। ठीक है, ये नाम हो गया और मैंने ऐड कर दिया। अभी बोल रहा है कि एक फाइल मॉडिफाई हुई, एक इंसर्शन हुआ उसमें। अब मैं दोबारा से गिट लॉग अगर करूंगा तो मैं नजर आ रहा है कि मैंने 2 कमिट कर दिए हैं, मेरे पास 2 कमिट है और जो हेड है वो इस कमिट पे मूव हो चुका है। ठीक है, अभी हेड क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक एम्प्टी रिपोजिटरी थी। ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था माई रेपो। उसके बाद मैंने क्या किया, एक फाइल ऐड करी जिसका नाम था main.cpp। इसको कमिट किया। जो मेरा रिपोजिटरी है उसका हेड जो है सबसे पहले यहां होगा। अब क्योंकि मैं इसको कमिट कर चुका हूं तो अब हेड जो है यहां मूव हो गया। हेड मतलब स्टैक में जो टॉप होता है ना, ऐसी हेड मतलब जो भी रीसेंट चेंज है, रीसेंट कमिट है, हेड जो एक पॉइंटर है वो उसको पॉइंट करके रखता है कि रीसेंट मेरा ये चेंज है। तो यहां में main.cpp पे था। उसके बाद क्या हुआ था, मैंने फिर से एक चेंज किया। फिर से एक चेंज करने के बाद मैं कहां पहुंच गया था, मैंने फिर से एक main.cpp के अंदर चेंज किया, उसको कमिट किया। उसके अंदर क्या डाला था मैंने, हेलो डॉट बैच। अब क्योंकि ये कमिट हो चुका है, अब क्या हुआ होगा, जो हेड है मेरा, जो मेरा हेड है वो वापस से यहां पर मूव हो गया होगा। हेड हमेशा टॉप कमिट बताता है, जो भी लेटेस्ट कमिट है उस पर पॉइंट करता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हेड दिखा रहा है कि ये लेटेस्ट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सपोज करो कि आपने कोई फाइल के अंदर चेंज किया, सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया ABCD, मुझे पता है ये लाइन जो है एरर क्रिएट करेगी। सपोज करो मुझसे एक्सीडेंटली ये चेंज हो गया
और अब मैं यहाँ जाके देख रहा हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। गेट स्टेटस से मैंने देखा कि मेन डॉट सीपीपी मॉडिफाइड है, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या मॉडिफिकेशन है, तो मैं अगर गिट डिफ करूंगा तो मुझे पूरी रिपोजिटरी में कौन कौन सी फाइल में क्या क्या चेंज है वो सब दिखाई दे जाएगा। गेट डिफ से मैं देखता हूँ मैंने एक फाइल में एक चेंज कर दिया है, ABCD और कॉलन डाल दिया है, सेमी कॉलन डाल दिया है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है ये चेंज जो है मैं नहीं चाहता। तो अगर मैं कोई चेंज नहीं चाहता हूं तो मैं क्या करना चाहता हूं, उस चेंज को डिस्कार्ड करना चाहता हूं वर्किंग डायरेक्टरी से। तो डिस्कार्ड करने के लिए मुझे कमांड पता होनी चाहिए। तो डिस्कार्ड करने के लिए जो कमांड मेरे पास है वो है गेट रीस्टोर, और फाइल का नाम मुझे बताना होगा कि इस फाइल को रीस्टोर कर दो। और आप सबको पता है रीस्टोर कहां होगा, हेड पे। हेड क्या है, जो लेटेस्ट वर्किंग कमिट था जो अभी हमने रिसेंटली किया था, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको रीस्टोर कर देगा हेड पे, लेटेस्ट कमिट पे रीस्टोर कर देगा। ट्राई करते हैं। तो अगर मैं देखूं गेट स्टेटस, तो यहां पर कुछ भी नहीं है। तो अब ध्यान से देखो, गिट स्टेटस मैंने किया तो अब दिखा रहा है नथिंग टू कमिट, यानी कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इससे पहले मॉडिफिकेशन दिखा रहा था यहाँ पे कि मेन डॉट से भी मॉडिफाई की गई है। अब ये चेंज भी हट गया होगा। अब ध्यान से देखते हैं, फाइल में वापस जाते हैं, ये चेंज नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी फाइल पे एक्सीडेंटली आप कुछ चेंज कर चुके हो तो उसको आप रीस्टोर कर सकते हो टू द लेटेस्ट कमिट, जो कि हेड होता है, बाय यूजिंग गिट रीस्टोर कमांड, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब सपोज करो आप चाहते हो, आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपका जो गिट रेपो है उसके अंदर आप डॉट सीपीपी फाइल्स रखते हो, डॉट जेएस फाइल रखते हो, डॉट सीएसएस फाइल्स रखते हो, ऐसे बहुत सारी कोड रिलेटेड फाइल रखते हो। तो सपोज करो आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन फाइल भी रखते हो डॉक एक्स नाम से, सपोज करो, या फिर कुछ भी डॉट आरटीएफ फाइल रखते हो, ठीक है, कोई भी ऐसी फाइल रखते हो और इन फाइल को आप ट्रैक नहीं करना चाहते, ठीक है, आप ट्रैक नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि गेट इनको ना देखे, इनमें जो मॉडिफिकेशन है उनको ना देखे, इनमें जो मॉडिफिकेशन है क्या हुई है इनको ना देखे, वो इसको देखे ही ना कि ये कुछ है भी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसी फाइल्स जिसको आप ट्रैक नहीं करना चाहते हो, उस चीज के लिए भी गिट आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है। वो क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन नाम रख देते हैं इसका। इस फाइल को क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन डॉट txt, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट फाइल बना दी है। अब ध्यान से देखोगे, आप सबको पता है अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा तो ये बोलेगा कि एक फाइल है जो कि अनट्रैक्ड है, और वो दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले गिट जो तरीका प्रोवाइड करता है वो इस तरीके से, आपको एक और फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। इसको फाइल को मैं बनाऊंगा और सेव करूंगा, और इस फाइल का नाम होगा डॉट गिट इग्नोर। इस फाइल को मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब ध्यान देखो, ये फाइल जो है ये भी थोड़ी सी ब्लरी बन रही है, ये दोनों फोल्डर ब्लरी हैं, यानी कि जो गिट है वो समझता है कि इस फाइल का मतलब कुछ है। तो इस डॉट गिट इग्नोर फाइल के अंदर आप कोई भी फाइल डालोगे, मैं इसमें डाल देता हूं अभी कि भाई जितनी भी टेक्स्ट रिलेटेड फाइल है, टीएक्सटी फाइल्स है, उनको इग्नोर कर दिया जाए। एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि कोई भी पैटर्न, कोई भी नाम की टेक्स्ट फाइल अगर है तो उसको इग्नोर करो। तो अब आप ध्यान से देखोगे, मैं दोबारा से गिट स्टेटस करूंगा, दोबारा से गिट स्टेटस करूंगा तो मुझे नजर आ रहा है कि जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन डॉट टीएक्सटी है वो हट गई है, ठीक है, वो हट गई है। बट एक फाइल ऐड हुई है मेरी डॉट गिट इग्नोर नाम से, ठीक है। तो डॉट डी स्टोर जो फाइल है, ये जो मैकओएस है उसने ऐड की है, ये बेसिकली अपने फोल्डर रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस को रख रहा है। अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की फाइल जो है वो डॉट गिट इग्नोर है। डॉट गिट इग्नोर भी तो एक न्यू फाइल ऐड हुई है, उसको दिखा रहा है इस फाइल को ऐड करो, इसको कमिट करो। तो नॉर्मली जनरली ये जो डॉट गिट इग्नोर फाइल है इसको हम कमिट कर देते हैं, क्योंकि हमें रखना होता है कि कौन कौन सी फाइल्स जो है मैं इग्नोर करना चाहता हूं अपनी रिपोजिटरी से। तो अब ध्यान से देखो, डॉट टीएक्सटी फाइल जो इग्नोर हो गई है, अगर मैं इसको वापस हटा देता हूं और फिर देखता हूं गिट स्टेटस, तो मुझे वापस से नजर आती है, ठीक है। मुझे क्या करना है, टेक्स्ट फाइल्स को इग्नोर करना है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स को इग्नोर करना है और इसको डॉट गिट इग्नोर को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आप सबको पता है गिट ऐड, फाइल का नाम डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। ये करने के बाद मुझे गिट कमिट करना है, -m, इसका नाम लिखते हैं एडिंग गिट इग्नोर फाइल,
अब मैं गिट स्टेटस करके देखूंगा तो, और गिट लॉक करके देखूंगा तो मुझे समझ आता है कि सबसे जो लेटेस्ट कमिट है मेरा हेड है, जो मेरा हेड है मूव कर गया है गिट इग्नोर वाले कमिट पे जिसमें हमने ऐड किया गिट इग्नोर को, और ये फाइल जो है वो मेरा पार्ट हो गई है मेरे रिपोजिटरी का, और जो डॉक्यूमेंटेशन डॉट टीएक्सटी ये में नजर भी नहीं आ रही गिट लॉग्स में, गिट स्टेटस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पैटर्न की फाइल को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आप फाइल का नाम भी लिख सकते हो इस प्रकार, मे बी मैं इसको डॉक्यूमेंटेशन डॉट टीएक्सटी करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर कोई पाथ भी डाल सकते हो। सपोज करो आपके पास कोई फोल्डर स्ट्रक्चर है आपके रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है, एसेट्स के अंदर मे बी इमेजेस हैं, और उन इमेजेस में आप चाहते हो कि जो मेरी डॉट पीएनजी इमेजेस हैं वो सारी इग्नोर हो जाएं और डॉट जेपैग जो इमेजेस है वो रहें। तो इस तरीके से आप एक पैटर्न ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल जो है आपकी वो इग्नोर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही बड़े इस तरीके से हमें समझ आ गया कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं किसी फाइल को, ऐड करने के बाद कैसे कमिट कर सकते हैं, कैसे मूव करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग इंडेक्स में, फिर हम फाइनल कमिट करते हैं। उस कमिट की जो हमने किए हैं न्यूली क्रिएटेड कमिट्स, उनको हम देखते कैसे हैं और कैसे हम किसी फाइल को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप की ब्रांचिंग होती है, कैसे फीचर डेवलपमेंट एक्चुअली होती है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू।